सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सही थंबनेल पड़ा है, 12,000 में भी मिलेगा आपको लोन। करेक्ट। वीडियो को अंत तक बने रहे। वीडियो में हर एक जानकारी मैंने दी है। वीराइज लाया है आपके लिए पर्सनल लोन, होम लोन, अनसिक्योर्ड लोन और साथ से बिजनेस लोन और सिक्योर्ड बिजनेस लोन। तो सारे चीज़ों के बारे में, प्रोडक्ट पॉलिसीज के बारे में मैंने डिस्कस किया है। अभी जो लाइव हमारे वेबसाइट में स्टार्ट हो चुकी है वो पर्सनल लोन है, जिनका 12,000 रुपये तक का सैलरी पीएफ के साथ डिडक्ट होता है, वो इस लोन के लिए एलिजिबल है। तो काइंडली वीडियो को अंत तक देखें और ज़रूरतमंदों को शेयर सब्सक्राइब करने को बोलिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो लोन रिलेटेड या कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपके ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं करते हुए मैं अपने स्क्रीन में डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं विलोज जो वीराइज अपना अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लॉन्च करने वाला है नया। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। प्रोडक्ट का जो मेन फीचर है वो है लोन अमाउंट आपको 20 लाख तक का मिलेगा। टेनियर 36 मंथ का, 3 साल का टेनियर रहेगा। कोलेट्रल फ्री रहेगा और ये अनसिक्योर्ड है। इसका मतलब आपको कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो इंटरेस्ट जो, तो ये अनसिक्योर्ड है, एनबीएफसीज हैं, तो इंटरेस्ट रेट जो स्टार्ट होता है 22% पर एनम से स्टार्ट होगा। ओके, अब मैं चट से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता हूं। क्या है बिजनेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? एनुअल टर्नओवर आपका 3 लाख तक का होना जरूरी है या उसके ऊपर, मिनिमम 3 लाख चाहिए। बिजनेस ऑपरेशन मिनिमम 1 साल हो जाना चाहिए, माने विंटेज 1 साल का। बिजनेस टाइप जो है एलिजिबल, प्रोप्राइटरशिप फार्म एलिजिबल है, पार्टनरशिप फार्म है, प्राइवेट लिमिटेड है। ओके, सो ये तीनों फार्म अभी फिलहाल एलिजिबल है इस अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन जो स्टार्ट करने वाला है वीराइज। ओके, सो नोटिफिकेशन जैसे ही मेरा ये मैंने स्टार्ट होता है, नया वीडियो भी आएगा, कैसे अप्लाई करना है सारा कुछ बता दूंगा। अगर सिमिलर लिंक भी है तो सब कुछ बता दूंगा। तो फिलहाल ये अभी हमारा प्रपोज्ड है विद इन ए मंथ और विद इन ए वीक और विद इन ए 15 डेज ऑफ टाइम पीरियड उन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, 1 साल जिनका विंटेज प्रूफ है। अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होगा प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और लिमिटेड कंपनी के लिए, वो जरा देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ऑब्वियसली आधार कार्ड, ऑल पार्टनर्स डायरेक्टर्स, प्रोप्राइटर हुआ तो प्रोप्राइटर का, पार्टनरशिप के लिए हर पार्टनर के और प्राइवेट लिमिटेड के हर डायरेक्टर्स के। सेम फॉर पैन कार्ड भी ये सिमिलर है। और एक चीज़ है, पैन कार्ड जो होता है बिजनेस का, प्राइवेट लिमिटेड का सेपरेट पैन कार्ड भी देना पड़ेगा। ओके, अगर पार्टनरशिप का भी किसी ने पैन कार्ड निकाला है तो दे सकता है, प्रोप्राइटरशिप का भी किसी ने फार्म के नाम पे निकाला है तो दे सकता है पैन कार्ड, बट अलॉन्ग विथ योर डायरेक्टर पैन कार्ड और पार्टनर पैन कार्ड और सोल प्रोप्राइटर पैन कार्ड के साथ देना पड़ेगा। सो आ जाता हूं बिजनेस प्रूफ के लिए आपको क्या चाहिए होगा। उदयम, जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस, शॉप टैक्स लाइसेंस, एनी वन, ये तीनों में से कोई भी देने से चलेगा। ओके, लास्ट 12 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन का। इट मे बी करेंट अकाउंट और इट मे बी सेविंग्स अकाउंट फॉर ए प्रोप्राइटरशिप, बट प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनरशिप के लिए करेंट अकाउंट होना मैंडेटरी है। ओके, होगा तो अच्छा एलिजिबिलिटी मिलेगा, ये भी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो आप लोग डाउनलोड करके, बहुत जन होते हैं कि पासबुक अपलोड कर देते हैं या मोबाइल बैंकिंग से स्टेटमेंट डाउनलोड करके दे देते हैं, फिर बोलते हैं एलिजिबल नहीं होते, कितने बार ट्राई करते हैं। ये ज़रा बड़ा सुन ले, डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट बैंकिंग स्टेटमेंट 1 साल का। ये कोई भी लोन के लिए, कोई भी डिजिटल लोन के लिए, आपको डिजिटल बिजनेस लोन हो या कुछ भी हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप इंटरनेट बैंकिंग से ही अपना बैंक स्टेटमेंट बैंकर्स को जमा दें, लोन के लिए अप्लाई करें। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग ये सब चीज़ आपको 2 बार फिर मेहनत करना पड़ेगा। इंटरनेट बैंकिंग वाला ही स्टेटमेंट वैलिड है हर जगह। ओके, नाउ आधार कार्ड ऑफ फादर, मदर, सन एंड डॉटर। ओके, सो एक गारंटर का आधार कार्ड वगैरह चाहिए होगा प्रोप्राइटरशिप फार्म के लिए, पार्टनरशिप के लिए नहीं चाहिए होगा। ठीक है, पार्टनरशिप डेब्ट किसके लिए चाहिए होगा? ओनली फॉर पार्टनरशिप फार्म के लिए। ओके, रजिस्ट्रेशन प्रूफ आरओसी, राइट, वो आपका प्राइवेट लिमिटेड के लिए चाहिए होगा। जीएसटी फॉर ऑल लोन अबव 5 लाख, 5 लाख के अबव कोई भी लोन हो तो आपको, प्रोप्राइटरशिप फार्म भी हो तो जीएसटी मैंडेटरी है, पार्टनरशिप के लिए भी जीएसटी मैंडेटरी है और प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी जीएसटी मैंडेटरी, मतलब अप टू 5 लाख तक आपको विदाउट जीएसटी मिल जाएगा, बट 5 लाख के अबव जितने भी लोन होंगे अप टू 20 लाख तक आपको जीएसटी मैंडेटरी है। आईटीआर लास्ट 2 ईयर्स का देना पड़ेगा
फॉर लोन अमाउंट अबव 10 लाख, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक चीज के लिए, अगर किसी का लोन अमाउंट जीएसटी तो 5 लाख तक का है, अगर लोन अमाउंट 10 लाख के अबव भी जाता है तो उसको आईटीआर भी देना पड़ेगा। अदरवाइज अप टू 10 लाख के लिए आईटीआर की जरूरत नहीं है, अप टू 5 लाख के लिए ना आईटीआर जरूरत है ना जीएसटी जरूरत है। करेक्ट। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए लोन का अप्लाई करें। जैसे ही लोन का नोटिफिकेशन आएगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। चलिए अब ज्यादा दूर नहीं करके सिक्योर्ड बिजनेस लोन में आ जाता हूं, जिसे हम लैब भी कहा जाता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ओके, सो अपने रेसिडेंस को आप गिरवी रख के रख सकते हैं, राइट। तो प्रोडक्ट का मेन फीचर में आ जाता हूं। सबसे पहला प्रोडक्ट का मेन फीचर है लोन अप टू 30 lakhs, मतलब स्मॉल अमाउंट्स का भी लोन मिलेगा यहाँ पे। 1 लाख तक के लिए भी आपको प्रॉपर्टी लेगा। ऐसा नहीं है कि आप जनरली एनबीएफसी बैंक्स में जाते हैं तो उनका क्राइटेरिया मिनिमम 5 लाख 10 लाख के अबव का रहता है। स्मॉल सेगमेंट, माइक्रो सेगमेंट, लैब में बहुत ही कम ऐसे एनबीएफसी हैं जो काम करते हैं। तो वी राइज इज वन ऑफ द एनबीएफसी हु इज लॉन्चिंग प्रोडक्ट बेसिकली लैब सेगमेंट जो है माइक्रो सेगमेंट के लिए लॉन्च किया है। तो अप टू 30 लाख तक का आपको लोन मिलेगा, फीचर है। इंटरेस्ट रेट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 15% पर एनम रहेगा। लोन अगेंस्ट कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बोथ। सो आपके दोनों ही प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं, कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल, दोनों एलिजिबल है। टेनियर अप टू जो है टेनियर 8 ईयर्स का टेनियर रहेगा, ठीक है। क्योंकि अमाउंट भी कम है तो टेनियर ज्यादा देख के भी तो फायदा नहीं है। अमाउंट अगर आपने ज्यादा लिया होता तो टेनियर। अब एलिजिबिलिटी क्या रहेगा कस्टमर का? सबसे पहला चीज रहेगा उसका एज लिमिट 21 से 70 के बीच में रहना चाहिए। बिजनेस ऑपरेशन फॉर मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। 1 फीमेल को बोरोअर मैंडेटरी, मतलब कोई भी बिजनेसमैन अगर ले रहे, को बोरोअर आपका एक फीमेल रहना चाहिए इस लोन के लिए, लैब के लिए, ठीक है। सो ये है लैब का क्राइटेरिया। जैसे ही लैब का भी प्रोसीजर हमारे पास आता है मैं आपको बता दूंगा। हमारी वेबसाइट में भी हम लाइव कर देंगे ऑलरेडी, ठीक है। और हमारी वेबसाइट डेली मॉडिफाइड हो रही है, डेली नए फीचर्स आएंगे, अपडेट हो रही है, बैकएंड में काम हो रही है। तो धैर्य रखिए, कंप्लीटली मेरा वेबसाइट अभी भी रेडी नहीं है, financewala.in। सो अब मैं आ जाता हूं कि कस्टमर का क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा इस पार्ट के लिए। सो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है आधार और पैन कार्ड, ठीक है, एप्लीकेंट को एप्लीकेंट बोथ का। लास्ट 12 मंथ का बैंक स्टेटमेंट जो है आपको इंटरनेट बैंकिंग से डाउनलोड करना पड़ेगा, एप्लीकेंट और सेल्फ इफ सेल्फ एम्प्लॉयड है तो को एप्लीकेंट का। अगर सैलरीड नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आईटीआर जीएसटी रिटर्न लास्ट ईयर का, ओके, फॉर एप्लीकेंट ओनली, नॉट रिक्वायर्ड फॉर को एप्लीकेंट, ठीक है। 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट एंड 3 मंथ का पे स्लिप, ये एप्लीकेंट के नहीं चाहिए। इफ सैलरीड है को एप्लीकेंट देन इट इज नेसेसरी, ओके। ये स्टेटमेंट अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है को एप्लीकेंट, ओके। अगर हाउस वाइफ है तो को एप्लीकेंट तो कुछ नहीं दे सकते ना, करेक्ट। तो उसके लिए भी प्रोविजन नहीं है, ओके। सो को एप्लीकेंट मस्ट बी आइदर सेल्फ एम्प्लॉयड और आइदर में बी एम्प्लॉयड, ओके, सैलरीड और मे बी सेल्फ एम्प्लॉयड। सो बिजनेस प्रूफ में आ जाता हूँ। तो जीएसटी के साथ बीबीएमपी लाइसेंस, लेवल लाइसेंस, पंचायत लाइसेंस, तो कोई भी करंट के आपके बिजनेस प्रूफ रहा, ट्रेड लाइसेंस पंचायत से इशू हुआ, एप्लीकेंट का एलिजिबल हो जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उदय हमेशा इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई कैसे अप्लाई करते हैं हमारे वेबसाइट से हमसे अगर हेल्प लेके डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे गूगल में भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग 10 मिनट में ये सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। अगर किसी को एमएसएमई अप्लाई करना है हमारी वेबसाइट में आके अप्लाई कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप में चैट भेज सकते हैं, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट के साथ आपको हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। संगी संग आपके साथ आपके व्हाट्सअप में या आपके ईमेल में हम एमएसएमई सर्टिफिकेट डिलीवर भी कर देंगे। तो ये भी सुविधा हमारी वेबसाइट में भी अवेलेबल है। कोई कस्टमर आना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन क्यों सबसे बड़ा चीज़ है उदयम सर्टिफिकेट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कोई भी लोन के लिए आपको ये बड़ा एंटिटी है। तो पार्टनरशिप डीड भी चाहिए होगा, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो किसी का रजिस्ट्रेशन प्रूफ प्राइवेट लिमिटेड के लिए मस्ट है। और एमओए, एओए वो तो मैंने कल ही बताया था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए मस्ट है। चलिए मैं आ जाता हूँ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो लगेगा। आपका लेटेस्ट सेल डीड लगेगा, ठीक है, लैब के लिए। 13 ईयर्स प्रॉपर्टी चेंज डीड, 30 ईयर ईसी, ठीक है। ये मैंडेटरी होता है अगर 13 ईयर चेंज डीड नहीं रहता है आपके पास। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन लेटेस्ट अगर 13 साल का पुराना है तो चेंज डीड की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो फिर भी चेंज डीड दिया देखा जाता है कि आपने किससे खरीदा था, ओके, वो जरूर रखिएगा, ठीक है। तो लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स आपका खाता सर्टिफिकेट, मतलब खजना काइंड ऑफ पट्टा, टीएसआर फॉर तमिलनाडु, ठीक है। ये फॉर तमिलनाडु स्टेट है ओनली। तो ये पैन इंडिया एप्लीकेशन है, तो कोई भी कहीं से इंडिया का अप्लाई कर सकता है। तो इंडिया के जो भी ऐसे कैटेगरीज में आते हैं जो सेमी बैंक एनबीएफसीज में जाके अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए वीराइज एक बड़ा बेहतरीन मौका लाया है, ठीक है। चलिए कोई भी अगर किसी को क्वेश्चन रहा तो बीच में
कमेंट में डालिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ये क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए मैं होम लोन में आ जाता हूँ। होम लोन का जो क्राइटेरिया है वो है, होम परचेस के लिए है, इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको जितनी जल्दी हो सके मैं उसको स्टार्ट होता ही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग अच्छी तरह से इसके बारे में स्टडी करेंगे और विस्तार में बताएंगे कि होम लोन को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं हर एक होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के वीडियो लाते रहूँगा, हर एक बैंक एनबीएफसी के जो भी हमारे फार्म के साथ टाई अप है। तो आप हमारे वेबसाइट में आके कहीं भी नहीं जाने की जरूरत है, एक जगह में नहीं हो रहा है दूसरे जगह में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक वीडियो को मैं ट्यूटोरियल देता रहूंगा, तो आपको एलिजिबिलिटी, और वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ताकि आपको एलिजिबिलिटी पता चले। ओके, नाउ हाउस लोन परचेस के लिए आ जाता हूं। इंडिविजुअल एंड हाउस अपार्टमेंट के लिए हो सकता है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन लोन दे रहे हैं, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देते हैं, रिवर्स मॉर्गेज भी करते हैं हम लोग, बैलेंस ट्रांसफर और टॉपअप भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा वीराइज का होम लोन का बेसिक फीचर। ठीक है, नाउ मैं आ जाता हूं उसके लिए हु इज द एलिजिबल कस्टमर एंड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, तो एलिजिबल कस्टमर्स के लिए मैं आ जाता हूं। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी, सैलरीड जो होंगे कस्टमर होम लोन के लिए 21 से 60 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 21 से 70 ईयर्स का प्रोविजन है। ओके, एलिजिबिलिटी के लिए लोन अमाउंट 2 लाख से 75 लाख तक का, 10 ईयर अप टू 30 ईयर्स सैलरीड के लिए रहेगा होम लोन। लोन अप टू 2 लाख से 75 लाख तक के लिए रहेगा, अप टू 30 ईयर्स 10 ईयर के लिए रहेगा सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी। सैलरीड के लिए मिनिमम सैलरी जो है वो है अब 7,000 होम लोन के लिए। ओके, जो 7,000 रुपए कमाते हैं वो भी लोन ले सकते हैं होम लोन। ओके, सो एक्सपीरियंस मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस हो जानी चाहिए। आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, स्विच जॉब भी किया होगा तो एक्सपीरियंस आपका 3 ईयर्स का होना चाहिए। ओके, नाउ रेवेन्यू आपका पर मंथ 7,000 होना चाहिए। बिजनेसमैन, जो छोटे पैमाने के बिजनेसमैन है, होम लोन के लिए मिनिमम 10,000 20,000 सैलरी चाहिए, उनके लिए ये बढ़िया कंपनी आया है। गौर से वीडियो को देखिए, हर एक चीज को देखिए, इससे बड़ा मौका और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो जल्द से जल्द हमसे श्रीजिता फिनकॉर्प से कांटेक्ट कीजिए, आपको हर एक के बारे में जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूरतमंद को शेयर भी कीजिए। ओके, नाउ एक्सपीरियंस 3 ईयर विंटेज प्रूफ, 3 ईयर ट्रेड लाइसेंस में भी आपका काम बन जाएगा। 1 फीमेल इक्वेट सबके लिए चाहिए, दोनों के लिए ही चाहिए मैंडेटरी। ओके, अब केवाईसी डॉक्यूमेंट में आ जाता हूं। पैन, आधार, ओके, बोथ पैन एंड आधार फॉर बोथ केसेस, राइट। अब इनकम डॉक्यूमेंट क्या आना चाहिए? 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए सैलरीड के लिए, लास्ट 3 मंथ का पैलेट स्लिप ओनली। तो ये बड़ा ही छोटा सा डॉक्यूमेंट में आपको होम लोन मिल रहा है। पर्सनल लोन के लिए बेसिकली ये डॉक्यूमेंट लगते हैं, नाउ होम लोन के लिए भी ये इतना छोटा डॉक्यूमेंट। तो कहां सोच रहे हैं, जल्दी आइए, वीराइस में अप्लाई कीजिए थ्रू श्रीजिता फिनकॉर्प सर्विस। हमारा वेबसाइट है www.financevala.in में आज ही जाइए, लोन सेक्शन में जाके अप्लाई कीजिए होम लोन्स के लिए। डिफरेंट बैंक्स भी अवेलेबल है, वीराइस जैसे ही लाइव होता है हम बता देंगे। ठीक है, नाउ बिजनेसमैन के लिए बिजनेस एक प्रूफ चाहिए होगा। बिजनेस विंटेज प्रूफ के लिए एटलीस्ट कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, एनी अदर सर्टिफिकेट, और 2 साल का आईटीआर आपको देना पड़ेगा सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए होम लोन, राइट। अब जो आता है, व्हाट इज द मैंडेटरी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विद वीराइज होम लोन। ठीक है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट क्या ही इंपॉर्टेंट, हाउस परचेस, बिल्ड परचेस, रीसेल के लिए 13 ईयर प्रॉपर्टी चेंज चाहिए, सेल डीड चाहिए होगा, करेक्ट, फ्रॉम सेलर से। ठीक है, केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ सेलर, फ्रॉम सेलर से, पैन, आधार, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, सेल एग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, फॉन्ट फ्रॉम सेलर, अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम बिल्डर, करेक्ट। हाउस परचेस, बिल परचेस, रीसेल के लिए इतने ही डॉक्यूमेंट में आपको हो जाएगा। अगर अप्रूव मैप्ड है प्रॉपर्टी का, सैंक्शन प्लान वगैरह जो भी है, तो वो अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं। अब आ जाता हूं प्लॉट परचेस, कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन और रिनोवेशन में। ठीक है, कोई भी प्लॉट परचेस करता है, ओपन प्लॉट परचेस करता है, तो वो डॉक्यूमेंट, यही डॉक्यूमेंट लगेंगे। केवाईसी सेलर का नहीं लगेगा, सेल एग्रीमेंट चाहिए होगा, अलॉटमेंट लेटर ऑफ बिल्डर नहीं चाहिए। ठीक है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा,
कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन एस्टिमेट फ्रॉम आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट से एक कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट बना लीजिएगा, वो रिनोन्ड आर्किटेक्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव आर्किटेक्ट होना चाहिए, पहले ही बता दिया, ठीक है। ये हो गया आपका प्लॉट परचेस का। नाउ आ जाता हूं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, बेसिकली डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, 13 ईयर चेन डीड, सेल टाइटल डीड ऑलरेडी मैं एक्सक्लोज कर चुका हूं। इसके साथ साथ टाइटल डीड, सेल डीड इन द फेवर ऑफ बोरोअर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। चलिए मैंने और सेंक्शन प्लान अगर अप्रूव मैप अवेलेबल है ये सबके लिए, ये इसके लिए मैंडेटरी है प्लॉट परचेस के लिए, और इसके लिए अवेलेबल है तो दे सकते हैं। तो ये है इतना सिंपल सा एक लोन का इनका। और मैं झट से आ जाता हूँ होम लोन के लिए कैसे प्रोसेस होगा। जैसे ही आप हमें लीड देंगे, हम लीड के साथ केवाईसी इनकम डॉक्यूमेंट आपका सबमिट करेंगे वेबसाइट में, क्रेडिट इवैल्यूएट करेगी, लोन सैंक्शन होगा, आईएमडी कलेक्शन में जाएगा, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होगा, लीगल टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा, लोन एग्रीमेंट साइन होगा, चेक आपको हैंडओवर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे वेबसाइट में जैसे ही लाइव हो जाता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में ड्रॉप कीजिए। अब मैं आ जाता हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा जो सबसे बड़ा टॉपिक है उसके अंदर। तो वो टॉपिक आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आप लोग रुके थे, 12,000 रुपए का सैलरी में भी लोन। नाउ 12,000 रुपए की सैलरी में वीलॉइस पर्सनल लोन लेके आया है। तो ये की फीचर्स देख लीजिए जरा लोन के जो की फीचर्स मैं देख पा रहा हूं वो फिलहाल है, लोन अमाउंट 50 लाख तक का मिलेगा ठीक है, 50,000 से 5 लाख तक का लोन टेन्योर जो 12 मंथ से 36 मंथ का रहेगा। कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, 12 मंथ सैलरी स्लिप, ओके। अब पीडीएफ डाउनलोड होना चाहिए, वेबसाइट, बैंक ऐप, कस्टमर केयर ईमेल से आना चाहिए, मेल ईमेल में स्कैन कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड, ओके। कोई अगर प्रिंट आउट निकाल के स्कैन करता है वो एक्सेप्टेड नहीं है। लिस्ट 1 मंथ का ही सैलरी स्लिप, सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम एचआर कंफर्मिंग सैलरी आ रहा है आपके अकाउंट में, ठीक है। सो कंपनी के लिए होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, मिनिमम नेट सैलरी आपका डिपॉजिट होना चाहिए बैंक में लास्ट 6 मंथ शुड बी 12,000 पर मंथ, ओके। मैक्सिमम 50,000 तक की सैलरी होनी चाहिए, वो इस लोन दे सकते हैं। नौ कंपनी टाइप कौन कौन सा हो सकता है जिसके लिए लोन दे सकते हैं हम लोग। बिलो टाइप्स ऑफ कंपनीज आर अलाउड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेक्टर कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एनजीओ, एलएलपी, पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स आर नॉट एलिजिबल। अंडरस्टूड गाइस, मैं रिपीट कर रहा हूं, एम्प्लॉयज ऑफ हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एनजीओज, LLP, partnership and proprietorship firms are not eligible for VLIS loan. So, जो प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं स्टेट, सेंट्रल, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के, वही एलिजिबल है इस VLIS लोन के लिए, करेक्ट। सो जल्द से जल्द हमारे वेबसाइट में आइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जिनको भी अप्लाई करना है, जिनकी सैलरी 12,000 रुपए से कम है, ठीक है, 12,000 तक का आता है। जैसे कोई भी रिटेल शॉप में काम कर रहा होगा, रिलायंस रिटेल, रिलायंस डिजिटल, ये सारे मॉल्स में काम कर रहे होंगे, सारे एलिजिबल एम्प्लॉयज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉयज होने चाहिए, राइट। तो एम्प्लॉयज कैटेगरी 12,000 तक का मिल रहा है उनके लिए, करेक्ट। अब मैं आ जाता हूँ क्राइटेरिया के लिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप, फुल टाइम एम्प्लॉयड होना चाहिए। वी नॉट प्रोवाइड लोन्स टू कस्टमर वर्किंग इन बिलो जॉब प्रोफाइल्स। अब देखिए कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बताया गया है जिसमें हम लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है। सो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए ही एलिजिबल है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो और जो जॉब प्रोफाइल्स यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है वो है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, अप्रेंटिसेस, ट्रेनीज और इंटर्न, यहाँ पे अप्लाई नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन के लिए ये लोन नहीं है। बस ड्राइवर, बस कंडक्टर के लिए नहीं है। लोन कलेक्शन एजेंट जैसे डीएसएस एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर कलेक्शन टीम्स, उनके लिए लोन नहीं है, ओके। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बहुत जो लोन कलेक्शन एजेंट बेसिकली डीएसएस के लिए, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में डीएसएस का एम्प्लॉय है उनके लिए हो सकता है कॉर्पोरेट डीएसएस में, बट ये लोन कलेक्शन एजेंट और एम्प्लॉयज वर्किंग कलेक्शन टीम ऑफ एनबीएफसी बैंक्स ये एलिजिबल नहीं है इस लोन के लिए, ओके। नाउ सैलरी क्रेडिट होनी चाहिए, शुड बी हैपनिंग थ्रू बैंक ट्रांसफर ओनली। सैलरी बाय चेक एंड कैश आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी आप 12,000 लोन के लिए होना चाहिए। और आपका पे स्लिप रहना चाहिए, राइट, पीएफ डिडक्ट होना चाहिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चाहिए।
अब आप क्राइटेरिया में आ जाता हूँ। टोटल एग्जिस्टिंग EMI बिंग पेड बाई कस्टमर शुड बी लेस देन 50%। मतलब सपोज आपकी सैलरी अगर 12,000 रुपये है तो आपका EMI एग्जिस्टिंग EMI 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के साथ मेंशन है तो आपको समझ में आएगी, तब जाके आप एलिजिबल होंगे। लोन रिपेमेंट हिस्ट्री जो होनी चाहिए, देयर शुड बी नो डिलेज इन रीपेमेंट ऑफ एनी क्रेडिट कार्ड्स और इन लास्ट 12 months एनी repayments which got bounced should have been cleared within 7 days. Okay, any customer with delayed repayment will not be eligible for this loan. कोई भी DPD वगैरह है तो काइंडली अप्लाई मत कीजिए इस लोन के लिए। ओके, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग रहा किसी का, टोटल करंट आउटस्टैंडिंग फॉर क्रेडिट कार्ड कस्टमर शुड नॉट बी 5 times ऑफ द नेट सैलरी। क्रेडिट कार्ड के लिए आउटस्टैंडिंग के लिए भी कुछ लिया गया है, उसका आउटस्टैंडिंग जैसे एग्जाम्पल के साथ इन्होंने बताया है, इफ सैलरी आपका 12,000 है देन मैक्सिमम क्रेडिट आउटस्टैंडिंग कैन बी 60,000। 12,000 का पाए मतलब आपका अगर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट 60,000 रहना चाहिए, उससे ज़्यादा हम लोग अलाउ नहीं कर सकते, रहेगा तो आपका रिजेक्ट होगा। नाउ जॉब हिस्ट्री में आ जाता हूँ। जॉब हिस्ट्री में सबसे वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 12 महीने का होना चाहिए। नो जॉब गैप इन लास्ट 12 months, एक साल एक कंपनी में काम होना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल। देन कैलरी कुड बी लार्ज जॉब शुड ऑल्सो हैपनिंग थ्रू बैंक ट्रांसफर एंड नॉट थ्रू ए चेक ओनली। ओके, लास्ट 12 month में अगर कोई जॉब चेंज किया है तो वो उसी सैलरी में आना चाहिए, तब जाके होगा। नाउ द प्रेजेंट रेसिडेंट एड्रेस ऑफ कस्टमर शुड बी ऑफ द बिलो ट्रेडिटरी। अच्छा, अब कौन से जगह के कस्टमर्स अलाउ हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, पौंडीचेरी अप्लाई कर सकता है। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, एक्सटेंड दिल्ली NCR, गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ नियर सिटीज़ जो हैं। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल के प्रेजेंट एड्रेस वाले इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लास्ट में आ जाता हूँ। एज क्राइटेरिया जो है मिनिमम 21 ईयर्स का है और मैक्सिमम 55 ईयर्स का है सैलरीड के लिए। अब ओन हाउस होना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर शुड कंपल्सरी शुड ओन हाउस देयर इमीडिएट फैमिली, दे शुड बी रेसिडेंट रेंटेड हाउस बट शुड बी हैव ए ओन हाउस, द ओन हाउस बी इन द नेम ऑफ द ओन नेम। अच्छा, कस्टमर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ओन हाउस रहना चाहिए। उसमें जो क्राइटेरिया रहे हैं तो ओन हाउस अगर नहीं रहा तो रेंट भी रहा तो एक हाउस रहना चाहिए जहाँ पे वो खुद के नाम पे हो, स्पाउस के नाम पे हो, हस्बैंड या वाइफ के नाम, पेरेंट्स में मदर फादर में, ग्रैंड पेरेंट्स के, सिबलिंग के नाम पे, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ किसी के नाम पे भी होगा तो भी चलेगा। तो वो सारे चीज़ देख के ही आप अप्लाई कीजिए। ओके, तो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ये जानता हूँ ये वीडियो बड़ा लंबा है, लेकिन ये वीडियो जरूर देखिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने इस वीडियो में हर एक चीज़ को मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। नाउ मैं आपको लिंक जो मैंने प्रोवाइड किया है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक में आपको ये मेरा वेबसाइट खुलेगा वीराइज का। जैसी तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, पर्सनल लोन, जैसी मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, पैन कार्ड नंबर डालना है, आपका पूरा नाम डालना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप डालना है, पब्लिक कौन से एम्प्लॉय में काम करते हो आप, ठीक है। अब आ जाता हूँ, सैलरी कितनी आती है आपकी, करंट रेसिडेंशियल पिन कोड क्या है, डालने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। सैलरी मोड क्या है आपका, ये दोनों अलाउ नहीं है, बैंक अकाउंट ही ओनली अलाउ है, तो काइंडली यही सिलेक्ट कीजिएगा गाइस, ठीक है। लोन अमाउंट कितना चाहिए आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या है एज पर पैन कार्ड, आधार कार्ड में जो है कस्टमर प्रेफर्ड रीडिंग लैंग्वेज कौन सा रहेगा आपका, इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जो है आपका प्रेफर्ड वर्क एक्सपीरियंस कितना है इन मंथ में दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे कि अगर किसी का 1 साल है तो 12, अगर किसी का 2 साल है तो 24, ठीक है। तो ऐसे डालिएगा। योर करंट EMI कितने चल रहे हैं उस EMI को यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। अगर 6,000 के ऊपर किसी का EMI चल रहा है, 12,000 सैलरी है तो एलिजिबल नहीं है, मैं पहले ही बताते रहा हूँ, वो कैलकुलेट कर लीजिएगा जो मैंने वीडियो के अंत में बताया गया था, उसके बाद ही यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अच्छा, हैव ए डिले EMI इन पास्ट 1 ईयर, कोई डिले है क्या EMI में, येस है तो येस, नो है तो नो, तो बेसिकली नो ही होगा, देन आप अप्लाई कीजिएगा। नो येस के लिए कोई रास्ता नहीं रहता है, तो बाद में बोलेंगे सर येस का ऑप्शन दिया है क्यों नहीं किया है, ठीक है। ये सारे देने के बाद सबमिट कीजिए। सबमिट के बाद आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत होती है हमारे सपोर्ट में मेल कीजिए, हमारे वेबसाइट में विजिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ नाइस डे।